शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। भगवान है तो भक्त है और भक्त है तो भगवान है, दोनों से मिलकर ये चलता संसार है। भगवान की महिमा, भगवान का नाम इस कलयुग में महान है। कहते हैं जो आनंद भगवान के नाम में है किसी और में नहीं। संसार में भगवान का सुमरन करना ही श्रेष्ठ है, भगवान का साथ श्रेष्ठ है। हम भगवान की पूजा पाठ मन लगाकर करते हैं, भावना से करते हैं और भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान की महिमा इतनी है, अनेकों संत महापुरुष और भक्त बनाए। संसार में हर प्रकार का प्राणी है, अपना अपना जीवन जी रहा है। हर इंसान का अपना अपना भाव है। कोई किसी भाव से भगवान का भजन करता है, कोई किसी भाव से भगवान का भजन करता है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई बुराई नहीं। ईश्वर एक है, रूप अनेक है। जिस रूप में आप मानोगे भगवान का ही नाम निकलेगा। सर्वव्यापक भगवान अनंत है, सबके हृदय में वास करते हैं। उन्हीं से हमारा अवगत जीवन है। जीवन बहुत ही अनमोल है। ये जीवन इस कलयुग में बार बार नहीं मिलता। बहुत ही अच्छे कर्म के द्वारा हम सभी को मनुष्य योनि प्राप्त हुई। इतने अच्छे कर्म किए होंगे तभी तो इस कलयुग में हम आप सभी लोग हैं। फिर अच्छे काम करिए, भगवान का भजन करिए, पूजा पाठ करिए, दान पुण्य करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हम लोगों से कोई गलती ना हो और हो तो उसको सुधारो। सुधारने के लिए संत महापुरुष गुरुजन है, भागवत पुराण है, इनका अध्ययन करिए, गुरुजनों की सेवा करिए और जीवन में आप और हम सभी दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। बगैर दीक्षा से उद्धार नहीं। इसलिए जीवन में उम्र ना देखिए कि अभी हमारी आपकी उम्र क्या है। भगवान की कृपा
बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कहते हैं जो सुख अमीरी में नहीं, संत महापुरुष कहते हैं जो सुख अमीरी में नहीं, वो सुख फकीरी में है। फकीर बनो भगवान की, तन मन धन, तन मन धन, तीनों चीज भगवान को अर्पण करो। ये तन भगवान का दिया है, ये मन भगवान का दिया है, और धन वो भी भगवान का दिया है। तो हमारे आपके जीवन में बचा क्या? भगवान का नाम शेष हमको देना है। झोली और माला अपने गले का हार बना लीजिए और उसको पहन लीजिए और भगवान का नाम लेते जाइए। उसी से हम सभी का कल्याण। संसार में इतने संत महापुरुष बने भगवान का स्मरण करके, इतने भक्त बने भगवान का स्मरण करके, तन मन धन सभी को त्याग दिया और भगवान की शरणागति में लग गए। जो मिला खा लिया, जहां कहीं सोने को मिला सो गए, जहां कहीं नहाने को मिला नहा लिए, और जो पहनने को मिला पहन लिए। इससे बड़ा सुख कोई नहीं। ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र। चिंता फिक्र करना है तो वो भगवान का है। हमको तो भगवान की फकीरी अच्छी लगती है, ये मानना चाहिए। जिसने मान लिया उससे बड़ा कोई धनवान नहीं। विश्व में ऐसा कोई धनवान नहीं जो भगवान के नाम की बराबरी कर सके। एक तरफ पूरे संसार का धन और एक तरफ भगवान का नाम का धन। सारा संसार छोटा पड़ जाएगा, लेकिन भगवान का नाम छोटा नहीं पड़ता। वो धन सर्वोपरि है, अनमोल है। उसका खरीदार इस विश्व में कोई नहीं। पूरे विश्व की बात है, भगवान का नाम खरीद नहीं सकते। तो बिकाऊ नहीं, बिकाऊ तो संसार की भौतिक चीजें हैं। भगवान को कोई खरीद नहीं सकता। भगवान प्रेम से, भाव से हमारे आपके हो जाते हैं। कितनी सुंदर महिमा है भगवान की। एक से कीमती संसार में वस्तु है, लेकिन भगवान निःशुल्क मिलती है। कितना सौभाग्य है हम सभी का, लेकिन दुर्भाग्य कि भगवान का नाम सुमरन और उनको तन मन धन नहीं दे सकते। कभी कुछ दिया था, तभी तो भगवान ने मनुष्य योनि में भेजा। फिर ऐसी गलती ना हो जिससे भगवान को किसी और योनि में भेजना है। भगवान जब मजबूर हो जाते हैं तो मनुष्य को ऐसी ऐसी योनियों में डाल देते हैं जो कि वो नर्क के समान
भुगतता रहता है। विचार करो, मनन करो, चिंतन करो, ध्यान साधना मन लगाकर करो। आंख बंद करके देखो, संसार में कोई चीज दिखाई नहीं देगी सिवाय भगवान की। आंखें बंद करके उनके ध्यान में खो जाओ, बहुत ही आनंद मिलेगा। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो इतनी आनंद दे सके। इतने सुंदर भगवान है, इतने प्यारे भगवान है। जितने गुणगान हम आप कर सके उतना ही कम है। भगवान का नाम बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, वरना इस कलयुग में ना जाने कितने ऐसे हैं दुर्भाग्यशाली जो भगवान का नाम जल्दी उनके मुख से नहीं निकलते। इसीलिए भगवान कहते हैं पुराणों का सहारा लो, संत महापुरुषों का सहारा लो, तभी हमारा आपका कल्याण है। चौपाइयों में भगवान ने पहले ही लिख दिया कि कलयुग में बहुत कुछ होगा, कभी धर्म कभी अधर्म, ये हमेशा चलता है। इसलिए कहते हैं कोई कुछ भी करे उसका कर्म हम और आप क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। सामने वाला क्या करता है वो जाने। हम सभी को भगवान की चर्चा करनी है। जिसने उनको अपने जीवन में उतार लिया भगवान उसी के हो। भगवान एक के नहीं सभी लोगों के हैं। कोई कहे भगवान सिर्फ मेरे हैं तो ये गलत। भगवान सभी के हैं, यही सही है। भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते। भगवान सबको एक समान देखते हैं और बार बार समझाते हैं कि शरणागति में ही कल्याण है। जिसने भगवान को समझ लिया, अनुभव कर लिया, वही इस संसार में धनी है, धनवान है। और भगवान उसी पर दिन प्रतिदिन दया करते हैं। भगवान का काम है दया करना और हमारा आपका काम है भगवान को प्रसन्न करना, जो भगवान को अच्छा लगे। ऐसा ना करें कि भगवान को खराब लगे। जब हम भगवान को अच्छा करके दिखाएंगे तो भगवान हम पर दया जरूर करेंगे। वो दया के सागर हैं, उनके यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं। कमी तो हम सभी की है जो समझ नहीं पाते। समझने से पहले ही इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। पता नहीं मनुष्य बनेंगे या किसी और योनि में जाएंगे। जब तक जीवन है खाया पिया मौज मस्ती की, घूमे फिरे,
इसके अलावा भगवान की ओर ध्यान नहीं दिया। कसम खाकर आए थे भगवान से कि धरती पर जाएंगे, आपका गुणगान करेंगे, आपका भजन करेंगे, संत महापुरुषों की सेवा करेंगे, तन मन धन आपको देंगे। लेकिन भूल गए। याद दिलाने के लिए भगवान ने वेद पुराण बनाए, संत महापुरुष बनाए। जागो, अंधकार से उजाले की ओर आओ। क्यों इस अंधकार में पड़े हो? उजाले की ओर आओ, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। भगवान अपना वादा निभाते हैं और निभाते रहेंगे। इंसान अपना वादा भूल जाता है, लेकिन भगवान कभी अपना वादा नहीं भूलते। यही तो भगवान की महिमा है। जिस दिन भगवान भूल गए तो इस संसार में बचेगा क्या? भगवान हर इंसान पर अपने कर्मों के अनुसार दया करते हैं और दया करते रहते हैं। ये तो भगवान का स्वभाव है। हम आप अगर गलतियां कर रहे हैं उस पर विचार करें। अनेकों लोग ऐसे हैं, कहते हैं हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाता है। जरूर कोई ऐसी कमी हो जाती है जो पूजा पाठ सफल नहीं होती। पूजा पाठ तो कर ली, लेकिन कर्म की पूजा नहीं की। कर्म की पूजा से ही भगवान को बहुत प्रसन्नता मिलती है। कर्म से ही सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार इससे पहले भी भक्तों की चर्चा हुई और आज भी भक्तों की चर्चा होगी। ध्यान से सुने। राजा पीपा और उनकी रानी सीता की चर्चा के बारे में, कैसे एक साधु तथा सीता जी के ठग होने की चर्चा आपके सामने हम आपको सुनाते हैं। ध्यान से सुने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सीता सहचरी एक तो प्राकृतिक तौर पर सुंदर एवं नव युवक थी। दूसरा, प्रभु भक्ति और पतिव्रता होने के कारण उसके रूप को और भी चार चांद लग गए थे। एक तो पतिव्रता है, दूसरी भगवान की भक्त है और सुंदर बहुत है। भक्तिहीन पुरुष जब उसको देख लेता था तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता। जो भगवान से नहीं डरता था और सुंदर चीज को देखकर मोहित हो जाता था, यही सबसे बड़ी गलती पुरुष में होती है। पुरुषों में बहुत ही काम वासनाएं होती हैं, जो किसी पराई स्त्री को जब देखते हैं तो उस पर मोहित होने लगते। इसी प्रकार का
एक पुरुष उसको देखकर उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता। वो दिल हाथ में गवा कर अपनी बुरी नियत से उसके पीछे लग जाता कि ये स्त्री मुझे प्राप्त हो जाए। जिसके मन में भगवान के प्रति आस्था होगी, भगवान के प्रति विश्वास होगा, वो जीवन में ये गलती नहीं करेगा। वो जिस स्त्री को देखेगा, जिस कन्या को देखेगा, उसमें भगवान के दर्शन करेगा और उसके चरणों को नमन करेगा। क्योंकि स्त्रियों के चरणों में राधा रानी का वास विशेष तौर पर होता है और उसमें नवरूप होती है। इसीलिए कहते हैं किसी स्त्री को अपनी मां, बहन, बेटी समझना चाहिए। इसी से कल्याण है। एक दिन चार दुष्ट पुरुषों ने सीता जी का सब भंग करने का इरादा किया। उन्होंने साधुओं जैसे वस्त्र खरीद लिए तथा नकली साधु बन गए। कहते हैं असली और नकली साधु की पहचान कैसे? साधु संतों की पहचान बहुत दुर्लभ है और सरलता भी है। उसको परखने के लिए आज भी बहुत लोग प्रयास करते हैं, तब कहीं जाकर उनको समझ पाते हैं ये साधु कैसा है। नकली साधु बन गए, कई दिन भक्त पीपा जी के साथ घूमते रहे। एक दिन ऐसा सब बना कि एक मंदिर में रात्रि रहने का समय मिल गया। उस मंदिर में 2 कमरे थे, मंदिर बिल्कुल खाली था, आसपास आबादी की जगह घना जंगल था। जब से भक्त पीपा जी और सती सीता ने संन्यास लिया था, वो एक बिस्तर पर नहीं सोते थे। कहते हैं जो सन्यासी हो जाते हैं, भगवान के प्रति, और ये भी है ग्रस्त में रहकर वानप्रस्थ और सन्यासी जीवन जीते हैं, वो भी भगवान की शरणागति में ही पहुंचते हैं। इसी प्रकार सन्यास ले लिया था, वो एक बिस्तर पर नहीं सोते थे। उस दिन भक्त पीपा ने सती सीता को अकेली कमरे में सोने के लिए कहा तथा आप साधुओं के साथ दूसरे कमरे में सो गए। शायद ईश्वर ने ठगों का नकाब उठाना था, इसीलिए सीता सचरी को अलग कमरे में विश्राम करने के लिए कहा। चारों ठग साधुओं ने योजना बनाई कि अकेले साथ के कमरे में आकर सती सीता जी का सब भंग करें। जब काफी रात हो गई तो जहां सती सीता जी सोई हुई थी, एक दुष्ट दबे पांव आगे गया। वो यही समझता रहा कि ना तो पीपा जी को पता चला है, ना सीता जी
को उनकी कामना पूरी होने में अब कोई कसर नहीं रहेगी। आखिर सीता है तो एक स्त्री थी, पुरुष के बल के आगे उसका क्या जोड़ चलता है। उस कमरे में अंदर एक दुष्ट साधु घुसकर ढूंढने लगा कि सीता कहां है, क्योंकि काफी अंधेरा था। दबे पांव हाथों से तलाश करते हुए जब वो आसन पर पहुंचा, उसने शीघ्र ही सीता सहचरी को दबोचने का प्रयास किया। बाजू फैलाकर वहीं गिर गया। जब हाथ इधर उधर मारे तो उसकी चीखें निकल गई। डरकर वो शीघ्र ही उछलकर पिछले पांव गिर गया। तलाशने पर पता चला कि कोमल तन वाली सुंदर नारी बिस्तर पर नहीं है, बल्कि तीक्ष्ण बालों वाली शेरनी है। उसके कान है, दांत है, और वो झपटा मार कर पड़ी। गिरता गिरता वो दुष्ट बाहर निकल आया। डर के कारण उसका दिल बस में ना रहा। उसको हाँफता हुआ देखकर दूसरे बाहर चले आए और उसे दूर ले जाकर पूछने लगे, मामला क्या है? उसने कहा सीता का तो पता नहीं कहां है, पर उसकी जगह एक शेरनी लेटी हुई है। वो मुझे चीरने ही लगी थी, मालूम नहीं किस समय कि अच्छाई की हुई मेरे आगे आई है जो प्राण बच गया। अरे पागल, सीता ही होगी, यूं ही डर गए। डर ने तुम्हें ये इस तरीका का हाल कर दिया कि तुम सीता जी की जगह एक शेरनी को देखा है, महसूस करवाया है कि वो शेरनी है। चलो जरा चलकर देखें। मैं एक रोशनी जलाता हूं। धूनी से अग्नि लेकर उन्होंने कुछ लकड़ी जलाई। उन्होंने जलती हुई लकड़ी के साथ कमरे में उजाला करके देखा तो सचमुच शेरनी सोई हुई थी। उसके सूरत भी डरावनी थी। डरकर चारों पीछे हट गए। अग्नि वाली लकड़ी हाथ से गिर गई। उनमें से एक ने जाकर भक्त पीपा जी को छुड़ा दिया। उसकी समाधि खुलने पर उसको बताया, भक्त जी अनर्थ हो गया। सीता के तो पास वाले कमरे में नहीं है, उसके आसन पर शेरनी है। या तो आपकी पत्नी सीता कहीं चली गई है या शेरनी ने उसे खा लिया है, कोई पता नहीं चलता। ईश्वर ने क्या माया रची है। ये वो साधु ठग कह रहे हैं। पापी पुरुषों से ये वार्ता सुनकर पीपा जी हंस पड़े। वो मुस्कुराए। मुस्कुराते हुए बोले, सीता तो संभवतः कमरे में ही है, लेकिन आपका मन और आंखें अंधी हो चुकी है, इसलिए आपके दिलों पर पापों का प्रभाव है। आपको कुछ और ही दिखाई दे रहा है। चलो मैं आपके साथ चलकर देखता हूं। भक्त पीपा जी अपने आसन से उठ गए तथा उठकर उन्होंने
साथ वाले कमरे में सीता जी को आवाज दी, सहचली जी भक्त जी आगे से उतर आए, बाहर आओ, साधुजन आपके दर्शन करना चाहते हैं। सीता सहचली अपने बिस्तर से उठकर बाहर आ गई। चारों ठग साधु बड़े शर्मिंदा हो गए, उनको कोई बात ना सूझी, वो चुप हुई रहे। सूर्य निकलने से पूर्व ही वे सारे दुष्ट ठग साधु पीपा जी का साथ छोड़कर कहीं चले गए। प्रभु ने सीता की रक्षा की, सबका रक्षक आप सृजनहार हैं। जब सुबह हुई तो वे दुष्ट नजर न आए। भक्त जी ने सीता को कहा, मैं विनती करता हूं कि अभी आप राजमहल में लौट जाओ, क्योंकि दुष्ट जन आपकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते हैं, आपको परेशान करती है। देखो कितने खतरों का सामना करना पड़ता है। कई पापी मन आपके यौवन पर गिर पड़ते हैं। कलयुग का समय ही ऐसा है, आपके रूप पर मस्त होते हैं ये लोग, पाखंडी हैं और मन पर काबू नहीं है। आप अपने राजमहल में चले जाओ और सुख शांति से रहो। ऐसे वचन सुनकर पतिव्रता सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जरा ये ख्याल कीजिए कि अभी आपके होते हुए आपके चरणों में मेरी रक्षा नहीं हो सकती, तो राजमहल में रानियों को सदा खतरा ही रहता है। नारी को पति परमेश्वर के चरणों में सदैव सुख है। चाहे कोई दुखी हो या सुखी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जो बुरी नियत से देखते हैं वे पापों के भागी बनते हैं। मेरा रक्षक परमात्मा है। बिल्कुल अटूट सत्य है। जो पुरुष किसी स्त्री को बुरी नजर से देखता है, उस पर पाप चढ़ते हैं और उस स्त्री का भगवान सदैव पूर्णों से भंडार भर देती है और वो अपने जीवन में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास के प्रति बढ़ती जाती है और भगवान सदैव उसकी रक्षा करते हैं। ये बात इंसान नहीं सोचता और अपने पापों को बढ़ाता रहता है। इसीलिए कहते हैं किसी कन्या स्त्री के ऊपर मन और ये आंखें सदैव अच्छी भावनाओं से रखें। इसी में हम सभी का कल्याण है। इसीलिए कहते हैं भगवान से डरो। अच्छा, जैसी आपकी इच्छा, ये कहकर पीपा जी प्रभु के साथ मन लगाकर बैठे। दुष्ट बेदुष्ट चुपचाप ही भाग गए थे। उनको पता चल गया था कि सीता सहचरी का रक्षक ईश्वर आप ही हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान की कृपा बहुत ही सुंदर न्यारी है।
इसलिए भगवान से डरना चाहिए। भगवान से डरने वाला इंसान सदैव सुखी रहता है, दुख नहीं उठाता। बाहर जाएंगे तो दूसरे के ऊपर नजरें गलत डालेंगे और अपने घरों में जो परिवार है उन पर नजरें ठीक डालेंगे। ये क्या है? भगवान से उन्हें डर नहीं। घर में उनको अपनी बहन नजर आती है और बाहर मन उनका भटक जाता है। जैसे अपने घर में बहन और भी परिवार में रिश्ते हैं, उसी प्रकार जब बाहर हम आप लोग जाएं तो हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना। कन्याओं में देवियों के दर्शन करें, पुरुषों में भगवान के दर्शन करें। इसीलिए कहते हैं हर मनुष्य में बांके बिहारी के दर्शन करो और हर स्त्रियों में राधा रानी के दर्शन करो। उनके चरणों में नमन करो, पापों से दूर रहो, नहीं तो न जाने हमको किसी को पाप की सजा भुगतनी पड़े। इसलिए कहते हैं जीवन ही अनमोल है, इसको थोड़ी सी गलती के पीछे इसको नष्ट ना करो। भगवान की कृपा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, इसलिए भगवान बार बार समझाते हैं। शक्त महापुरुष कहते हैं मन लगाओ भगवान में, औरों में क्या रखा है। क्षण भर के लिए मन में विचार वैसे लाओगे तो जीवन बेकार है। इसलिए भगवान कहते हैं नाम जप करते जाओ और अपने मन को शुद्ध करते जाओ। मन की शुद्धता भगवान के नाम में ही है और किसी में नहीं। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जाते नाचते गाते हंसते गाते जिस प्रकार भगवान का नाम ले सको वाणी से लेते जाओ। चलते फिरते काम करते किसी प्रकार, चाहे नहाए हैं या नहीं नहाए हैं, भगवान का नाम वाणी से लेना है, हाथ पैरों से नहीं। वाणी हमेशा निकलती रहेगी तो क्यों ना भगवान का नाम लिखना। जो जिसे मानता हो उसका नाम लेते जाओ, वो भगवान का ही नाम होगा। भगवान के अनेकों नाम है। हरि कहो, हरे कृष्णा कहो, राधे कृष्णा कहो, श्री कृष्णा कहो, सीता राम कहो, राम कहो, भोलेनाथ कहो, हनुमान जी महाराज कहो, अनेक नाम है। उन नामों को लेते जाओगे तो मन शुद्ध होगा। हृदय में भगवान का वास विशेष रूप से हो जाएगा। इसी से हम सभी का कल्याण है। भगवान का जितना नाम लोगे उतनी ही हमारी आपकी तरक्की भगवान जरूर करें। उम्र ना देखो कि हमारा बच्चा किस उम्र का है। अगर वो भक्ति भाव में लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है।
भाग्य से ही उसको अपने जीवन में ऊंचा बनने के लिए रास्ता मिली। ये मार्ग बहुत अच्छा है। भगवान का नाम भी लो और अपना काम भी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, क्या बुराई है। पेट पालने के लिए हम सभी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो साथ में भगवान का नाम भी लेते जाएं, सुमरन करते जाएं। इसी से हम सभी का उद्धार है। कलयुग के बल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग के बल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। जितना नाम सुमरोगे उतना भगवान के यहाँ सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उसी से हम सभी का कल्याण होगा। दीन बनो, दीनानाथ की प्राप्ति होगी। हमारे गुरुजन कहते हैं अहम अहंकार छोड़कर दीनता स्वीकार कर लो, भगवान की कृपा जरूर करेंगे। जितने विकार हमारे आपके शरीर में हैं, धीरे धीरे उनको दूर करो, भगवान के करीब पहुंचो, भगवान दया जरूर करें। गुरुजन कहते हैं आज भी हमारे गुरु जी 93 साल के हो गए हैं, 94 साल में है, और आज भी भगवान का नाम 24 घंटा लेते रहते हैं। हाथ में उनकी झोली और माला बराबर रहती है। सोते हैं फिर भी उनके हाथ में झोली और माला रहती है। और वो बिहार में दरभंगा के पास आश्रम में विराजमान है। ब्रज में भी आते हैं और रहकर फिर अपने स्थान चले जाते हैं। बहुत सुंदर भाव है गुरु जी का। पल में न जाने कितने लोगों का जीवन बदल दिया उन्होंने अपने माध्यम से, भगवान की कृपा से। हमेशा वो यही समझाते हैं भगवान की शरणागति हो जाओ, झोली माला ले लो, कंठ में तुलसी की माला ले लो। तुलसी की माला पहनने से हम आप जो भी चीज खाते हैं वो प्रसाद बनकर हृदय में जाता है और हृदय की शुद्धता होती है। इसीलिए जीवन में अच्छा कार्य करते जाओ, भगवान के करीब जाते जाओ। अच्छा काम नहीं करोगे तो भगवान कैसे खुश होंगे? उनको खुश करने के लिए हम सभी को भगवान के शरणागति होना पड़ेगा। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, बड़े सौभाग्य से भगवान का नाम लेने को मिलता है। इसे व्यर्थ ना खोदो, ये बहुत अनमोल है। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, निःशुल्क भगवान का नाम लेने के लिए मिलता है। संसार में कोई भी चीज खरीदोगे तो पैसे देने होंगे, चाहे वो मिट्टी खरीदो, चाहे कोई और वस्तु खरीदो, हर किसी में पैसा देना होगा। लेकिन भगवान का नाम लेने में कोई पैसा खर्च नहीं होता। लेकिन हम दुर्भाग्यशाली भगवान का नाम भी नहीं ले सकते और चीजों में पैसा खर्च करते हैं, और जो चीज बगैर पैसे के मिल रही है उसको नहीं लेते। ये
कितना दुर्भाग्य है हम लोगों का, जो ले लेते हैं भगवान के शरणागति हो जाते हैं, उनका भगवान कल्याण कर दिया। भगवान तो दयालु है, कृपालु है। देखिए आज ब्रज में अनेकों संत और भक्त की महिमा कितनी हो रही है। संसार में, भारतवर्ष में इतने संत महापुरुष, इतने धाम कहीं और नहीं देखे होंगे। इतना बड़ा विश्व है, लेकिन भगवान की महिमा इस भारत में ही क्यों हुई? विचार नहीं करते। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो इस भारतवर्ष में कहीं नहीं, कहीं ना कहीं हमको भगवान ने जन्म दिया है। आज विदेश वाले तरसते हैं भगवान का नाम लेने के लिए, लेकिन ब्रज में आज भी विदेशों से आकर उन्होंने अपने घर बनवा लिए और भगवान का भजन करती है। सब कुछ छोड़ दिया भगवान के खातिर। ये उनकी भावना है। पाप कर्मों से हट गए और भगवान की शरणागति हो गए। राधे कृष्ण में लग गए, भगवान की ओर मुड़ गए। ये भी उनका सौभाग्य है। वो भी मनुष्य हैं, वो भी वहीं से आए हैं जहां से हम सभी लोग आए हैं। लेकिन भगवान ने भारतवर्ष में ही इतने धाम क्यों बनवाए? ये भारतवर्ष की महिमा है। सुंदर भारत भगवान की कृपा से भी हुआ है। देवी देवताओं का वास अनेक रूपों में इस धरती पर। ब्रज में भगवान शिव भी आए, नारद मुनि भी आए, हनुमान जी महाराज स्वयं आए। कोई ऐसा देवता नहीं बचा। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तीनों एक शक्ति है, इनमें कोई अलग नहीं। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। यही तो भगवान की लीला है। भ्रम मिटा दो, भ्रम में न फंसो। ये भ्रम जाल है, इस जाल से निकलो, भगवान की शरणागति हो जाओ। भगवान एक, रूप अनेक, निंदा किसी की नहीं। हम हर धर्म अपनी जगह सही है। कोई भी धर्म की निंदा करना भगवान की निंदा करने के समान है। किसी संत की निंदा करना भगवान की निंदा है। किसी भक्त की निंदा करना भगवान की निंदा है। किसी गरीब की हंसी उड़ाना भगवान की हंसी उड़ाना है। चाहे वो किसी प्रकार से हो, किस तरह का बना हो, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान को बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगा कि भगवान ने उसको भी बनाया अपने कर्मों से और हम सभी को भी बनाया अपने कर्मों से। कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत कुरूप है, हंसना नहीं चाहिए। भगवान को बुरा लगता है। भगवान के बनाए इस संसार में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच। सब एक समान है। अपना अपना भाव है, अपना अपना विचार है। एक दूसरे की निंदा करना उचित नहीं। भगवान को बुरा लगता है।
कहते ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, फिर क्या करोगे? तुम्हारा करा धरा सब व्यर्थ हो जाएगा। किस रूप में आकर भगवान परीक्षा ले लें कोई पता नहीं। पल में किया हुआ आपका सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इस पर विचार करो, दास बनकर जियो, आनंद आ जाएगा। जरूरी नहीं कि हम गुरु बनकर जिए। हम तो कहते हैं भगवान के दास बनने में बहुत आनंद है। जिसने भगवान को पकड़ लिया, उनका दास बन गया, वही जीवन में सफल हो गया। भगवान ने उसको अपने शरणागति ले लिया। मीरा भक्त उनकी दास बनी, रविदास उनके दास बने, अनेक भक्त हैं उनके दास बने, और सभी लोग उनकी शरणागति में पहुंच गए। ऐसी भगवान की महिमा है। इसी प्रसंग के साथ आज का प्रसंग यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे की चर्चा भगवान का वरदान, जीवन रहा कल तो फिर होगा। कहते हैं पल का भरोसा नहीं, 100 वर्ष की सोचती। कल किसने देखा? आज चर्चा की, कल है या नहीं है कोई पता नहीं। इसलिए भगवान को शुक्रिया अदा करो। दिन मिल जाए तो भगवान का दिया, रात्रि मिल जाए तो भगवान की कृपा से मिल जाए। अन्यथा ना जाने दिन कब होगा, रात कब होगी, कोई पता नहीं। बोलो सच्चे दरबार